सुनने में बहुत नॉर्मल टॉपिक है, हम सब जानते हैं दहेज प्रथा की बुराइयां, कुरीतियां, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी हमें दहेज प्रथा जैसे टॉपिक्स पे बोलना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, जानना पड़ रहा है। और यहाँ पे मौजूद महिलाएं क्योंकि शिक्षित हैं तो हमें पता है, लेकिन ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको लगता है दहेज आज भी शादी का एक अभिन्न अंग है। दहेज प्रथा की बात जब हम करते हैं तो ये सोचते हैं कि दहेज जो है लड़की के ट्रांजैक्शन में दिया जाता है। ट्रांजैक्शन कर लिया दहेज कि हमने आपको कुछ पैसे दिए, अब आप हमारे लड़के से शादी करें। लेकिन दहेज की शुरुआत जो होती है वो बहुत पहले से होती है, वो स्त्री धन के नाम से जाना जाता है। स्त्री धन क्या होता है? जब एक महिला अपना घर परिवार छोड़ के दूसरे घर में जाती है तो उसको कुछ धन दिया जाता है जो उसका स्वयं का होता है, जिसमें उसको मदद मिले, ना कि एक ट्रांजैक्शन कर दिया जाए कि आप मेरी बेटी से शादी कीजिए, आपको 50,000 रुपये। लेकिन धीरे 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 आज के क्षेत्र में इसका स्त्री धन को पलट के ऐसी प्रथा बनाई गई जिसकी वजह से औरतों को जला दिया जाता है, औरतों से मारपीट की जाती है, घर से निकाल दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि एक अच्छी बहू नहीं। आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि हर रोज अखबार, न्यूज़पेपर आपके घर के बगल में, आपको पता नहीं होगा लेकिन आपके घर के बगल में बंद दरवाजे के पीछे किसे मारा जा रहा है, किस चीज के लिए मारा जा रहा है, ये आपको खबर नहीं होगी, लेकिन हर गली मोहल्ले में ये होता है। ये हमारे समाज की सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं बोल सकते। लेकिन आज भी अगर गांव के कोने कोने तक वो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं पहुंचेगी। जब भी कोई पॉलिसी बनती है, जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जब भी कोई एक्ट का हम नींव रखते हैं तो अच्छाई के रखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट तभी काम कर सकती है जब समाज उसका साथ दे। कोई भी पॉलिसी का अगर समाज साथ नहीं देता तो केस बढ़ते चले जाते हैं। तुमको हमने स्कूटर जो दहेज में दिया है, हमसे परमिशन लो तो यूज करने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक अपना भी आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमने ये आपको इसलिए दिया है ताकि इससे मेरे को फैसिलिटी मिल सके, मुझे ना गली गली जो है पैदल चलना पड़े। वो स्कूटर मेरे बाप ने इसलिए दिया ताकि आप मुझे बैठा कर ले जा सकें। समझ में आया? जितना अधिकार आपका उस स्कूटर पे उतना अधिकार मेरा भी। और आखिरी में 3 बात मैं बोलना चाहूंगी और 3 प्रश्न पूछना चाहूंगी यहाँ पे मौजूद लड़कों से। क्या तुम्हारे अंदर इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम अपना कमाई खुद कर सके, अपनी बीवी को एक अच्छी लाइफ दे सको, अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ दे सको? और दूसरा सवाल यहाँ पे, आज आप कल शादी करेंगे, आपके भी बच्चे होंगे, इसमें बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो सत्य है, समाज का जनरेशन आगे बढ़ना है। मेरे बच्ची इसलिए पढ़ेगी इस अपने आप के बारे में जानना है, अपने आप को एक समाज के स्तर पे लाना है। और तीसरा सवाल पे मौजूद औरतों के लिए है कि अगर आप नहीं तो कौन, और अगर आज नहीं तो कब?